कि शिक्षिका ने हमारे साथ अश्लील गाली गलौज की है और हमारे साथ मारपीट भी की है। मोला गाली गलौज करते हैं और एक दिन स्कूल आया तो एक जन बच्चा मोला मारा से और मोला 200 बार उठक बैठक करवाए हुए मोला टोनी के निषाद मैडम है। अब मैं कहीं कुछ के है ता वो मोला उल्टा सीधा बोल के मोला टोनी बूती नाम धरे वो बीच बस्ती जाके। मैंने रसोइया को अगर कभी कुछ कहा हो तो सिर्फ भोजन की गुणवत्ता पे या बच्चों को उचित आहार देने के लिए कहा है। स्वयं के बच्चे नहीं हैं तो मैं अपने प्राथमिक स्कूल बच्चों को भी अपने बच्चे मान के कार्य करती हूँ। शिक्षिका कहती है कि तुम गरीब हो, तुम्हें कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। यही नहीं, छात्राओं ने भी शिक्षिका पर आरोप लगाया कि शिक्षिका ने हमारे साथ अश्लील गाली गलौज की है और हमारे साथ मारपीट भी की है। और सिर्फ छात्रों के साथ ही नहीं बल्कि स्कूल की जो रसोइया है उन्हें शिक्षिका ने टोनी भी कहा। पूरा मामला बेमेतरा के ग्राम खिलोरा का है, जहां पर प्राथमिक शासकीय विद्यालय का ये पूरा मामला है। छात्रों और जनप्रतिनिधि का जमकर आक्रोश सामने आया है और वो स्कूल पर जाते हैं, स्कूल का ताला जड़ देते हैं, जिसके बाद वहां पर जमकर प्रदर्शन भी करते हैं। इस पूरे मामले पर छात्रों और शिक्षिका और रसोइया द्वारा क्या कुछ कहा गया है, चलिए सुनते हैं बाइट के माध्यम से। यामिनी प्रजापति और मैम के नाम सुचिता मोला गाली गलौज करते हैं और एक दिन स्कूल आया तो एक जन बच्चा मोला मारा से तो किस के एदे में आज आए हैं तो कहा था इसके आज आए हैं तो काय हो गया इस दिन याद तो बढ़िया लगा था इसका एक दिन मोरे है मारे साथ में सुजन आ गई से और अथोत कहते गरीब घर से हाँ गरीब घर के हरस अच्छा चौना नहीं पहनस गरीब की क्या इसने कहते मोला नहीं जाना मोला गाड़ी पर किस देर भसला जान था और मोला 200 बार उठक बैठक करवाए हुए और मारे है मोला टोनी के निषाद मैडम है। और काबर के तू ही जान ही मोर लइका बहुत तंग तूफान कराए मोर लइका तंग तूफान करी ताले अब मैं कहीं कुछ के है ता वो मोला उल्टा सीधा बोल के मोर टोनी बूती नाम धरे वो बीच बस्ती जाके। सबसे पहले तो आज जो घटना हुई है उसे मैं खुद निःशब्द हूँ कि मेरे साथ इतने बड़ा घटना आज बिना सूचना के पूर्व सूचना के निलंबित कर दिया गया मुझे। और APO मैडम कामिनी महिलांग मैडम वो मुझे ये आदेश दिया गया मुझे और जिसमें इसमें लिखा गया है कि शासकीय प्राथमिक शाला खिलोरा की शाला के शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है। ये भी आरोप मुझ पर लगाया गया है। तो सर चूँकि मैं बताना चाहूँगी मैं एक विधवा महिला हूँ और मेरे ना बच्चे हैं ना परिवार है ना माता पिता हैं। मैं स्वयं अपना जीवन अर्जन करती हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में अपना सहयोग करती हूँ और जो भी नवाचार होते हैं चाहे किसी प्रकार से बच्चों को शिक्षा देने का ही काम करती हूँ। ये जो आरोप आप बता रहे हैं इसमें एक मैंने देखा मध्याह्न भोजन से संबंधित है। तो मध्याह्न भोजन से संबंधित जिस रसोइया ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है आप समझिएगा कि कोई शिक्षक होता है यदि वो सत्य राह पे चल रहा है तो बिल्कुल बच्चों की गुणवत्ता भोजन पे गुणवत्ता पे ध्यान देगा। मैंने रसोइया को अगर कभी कुछ कहा हो तो सिर्फ भोजन की गुणवत्ता पे या बच्चों को उचित आहार देने के लिए कहा है कि उनको पेट भर भोजन ना दे सकें तो भी एक स्तर का भोजन उनको दिया जाए। और मेरा उस रसोइया से ना वो मेरे पहचान की है ना परिचित की हैं, सिर्फ शाला के रसोई हैं और उतना ही परिचय हमारा उनसे और कोई लेन देन नहीं है ना बच्चों का लगाया गया सारा आरोप व्यर्थ है। हम बच्चों को कुछ शिक्षा देते जी। बच्चे जो हैं हमारी शाला में 150 बच्चे हैं और उन बच्चों में एक दो बच्चों द्वारा ही जो आरोप लगाया जा रहा है ये आप समझिएगा अगर किसी अनुशासन के लिए हम किसी बच्चे को बोलते हैं या जो भी उन्होंने कहा है मैंने देखा नहीं है ना मुझे जानकारी है कि वो क्या आरोप लगा रहे हैं मुझ पर। तो ये भी एक शिक्षक होने के नाते स्कूल में शाला में हम अनुशासन के लिए करते हैं। बाकी मैं क्योंकि बता रही हूँ आपको मेरे खुद स्वयं के बच्चे नहीं हैं तो मैं अपने प्राथमिक स्कूल बच्चों को ही अपने बच्चे मान के कार्य करती हूँ। वहाँ पे आज मुझे सर्विस करते 19 वर्ष हो चुके हैं और चूँकि मैं सारी तरीके से खाली हो चुकी हूँ और ये जो साजिश दिख रही है मुझे ये इसके पीछे मुझे सर क्या कहूँ मैं अपने महिला होने पे खुद दंश हो रहा है। उचित जांच तो मैं कलेक्टर मैडम के पास जाऊंगी ही क्योंकि मैं एक अकेली विधवा महिला हूं और मेरे स्टाफ में एक HM है। आप इस आदेश को पढ़िएगा देखिएगा, इस पे शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है ये लिखा गया है। अगर मैं पुरुष कोई प्रताड़ित करेगा या महिला, आप समझिए इतनी बड़ी मेरे खिलाफ साजिश हुई है। मुझे बिना सूचना के एक लाइन में
और ना मेरी उपस्थिति भी नहीं हुई, ना मुझसे कोई सूचना ली गई कि कुछ भी किसी प्रकार का, सीधा सस्पेंड निलंबित कर दिया गया। ये क्या किसी महिला शिक्षिका के मान सम्मान के साथ या उसके जीवन और जीविका के साथ में उचित है? ये मेरे आय का साधन है, मेरे जीवन जीने का आधार है, इसे इन्होंने रद्द कर दिया है बिना किसी इसके। और जो हमारी बीओ मैडम है कामिनी महिला, वो नवागढ़ में मैं 16 साल सर्विस की हूँ। मुझे लगता है उन्होंने मेरे साथ कोई व्यक्तिगत द्वेष निकाला है, क्योंकि मुझे वही आई थी जांच पे, मालूम हुआ मुझे बिना सूचना के, ना फ़ोन पे मुझे बुलाई, ना कुछ खबर नहीं दी, सीधा मेरे खिलाफ ये वारंट निकाल दिया। ये वारंट ही है सर, मेरे जीवन का ये वारंट ही है। आप समझिएगा किसी एक कर्मशील व्यक्ति महिला के लिए इस प्रकार का होना। और जिस प्रकार जानते होंगे आप लोग कि मुझे राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षिका सम्मान के लिए सम्मानित किया जाना है, इस प्रकार से मेरे चरित्र पर हनन, शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान रहा है उसको धूमिल करने का प्रयास किया गया है। गांव के कुछ लोग हैं जो जब मैं इस क्षेत्र में आई, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, तो समझिएगा आप लोग, अगर समझदार हों, सारे लोग समझदार हैं तभी यहाँ पे हैं ही, तो किसी विधवा महिला को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी पुरुष की बातों पर वो सक्षम नहीं उतरती है तो उसे ये देखना पड़ता है, निलंबित होना। इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही विकास खंड शिक्षा अधिकारी भी वहां पर पहुंचती हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी सुनते हैं। टील में शिकायत की प्राप्ति हुई थी, डीओ सर द्वारा ना जांच कमेटी बना दिया गया है। जांच के आधार पर मैडम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और मैं खुद भी, मेरे पास ना गांव वाले लोग ना शिकायत करने नहीं आए थे, डीओ के द्वारा आज भी मतलब मॉर्निंग में सीएससी के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी। तो आपने सुना कि शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और क्या ऐसा अशोभनीय व्यवहार, वो भी एक शिक्षिका द्वारा, क्या सही है? आपका इस पर क्या कुछ विचार बनता है, क्या कुछ राय बनती है, हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।